सूरत अल-मिलू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, निहायत बुजुर्ग व बरतर है। वो जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, जिसने मौत और ज़िंदगी को ईजाद किया ताकि तुम लोगों को आजमा कर देखे तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है, और वो ज़बरदस्त भी है और दरगुजर फरमाने वाला भी, जिसने तहबर तह 7 आसमान बनाए। तुम रहमन की तख्लीक में किसी किस्म की बेरब्त ना पाओ सादगे। फिर पलट कर देखो, कहीं तुम्हें कोई खलल नजर आता है। बार बार निगाह दौड़ो, तुम्हारी निगाह थक कर नामुराद पलट आएगी। हमने तुम्हारे करीब के आसमान को अजीम अलशान चिरागों से आरास्ता किया है और उन्हें शयातीन को मार भगाने का जरिया बना दिया है। इन शैतानों के लिए भड़कती हुई आग हमने मौआ कर रखी है। जिन लोगों ने अपने रब से कुफ्र किया है, उनके लिए जहन्नुम का अजाब है और वो बहुत ही बारा ठिकाना है। जब वो इसमें फेंके जाएंगे तो इसके डेरने की हौलनाक आवाज़ें सुनाएंगे और वो जोश खा रही होगी, शुद्ध गज़ब से फटी जाती होगी। हर बार जब कोई अंबो इसमें डाला जाएगा, इसके कारिंदे उन लोगों से पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था? वो जवाब देंगे, हाँ, खबरदार करने वाला हमारे पास आया था, मगर हमने इसे झुठला दिया और कहा अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं किया है। तुम बड़ी गुमराही में पड़े हुए हो। और वो कहेंगे, काश हम शांति और समझते तो आज इस बेरकुती हुई आग के सजावारों में ना शामिल होते। इस तरह वो अपने कसूर का खुद एतराफ़ कर लेंगे। लानत है उन दोज़खियों पर जो लोग बेदेखे अपने रब से डरते हैं। यकीनन इनके लिए मग़फ़िरत है और बड़ा अजर। तुम खा चापक्के से बात करो अलिफाविंच आवाज़ से, अल्लाह के लिए यकसा ही। वो तो दिलों का हाल तक जानता है, क्या वही ना जानेगा जिसने पैदा किया है? हालांकि वो बारीक और बाखबर है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को ताबे कर रखा है, चुल्लू इसकी छाती पर। और क्यों खुदा का तेईस रिज़्क, उसी के हुजूर तुम्हें दोबारा जिंदा होकर जाना है। क्या तुम इससे बेखौफ हो कि वो जो आसमान में है तुम्हें ज़मीन में धंसा दे और यकायक ये ज़मीन जे को ले खाने लगे? क्या तुम इससे बेखौफ हो कि वो जो आसमान में है तुम पर पतेराव करने वाली हुआ भेज दे? फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मेरी तंबी कैसी होती है। इनसे पहले गाजरे हुए लोग जाइटला चुके हैं। फिर देख लो मेरी गिरफ्त कैसी सख्त थी। क्या ये लोग अपने अलिफा पर अलिफाने वाले परिंदों को पर फैलाए और सुकेरते नहीं देखते? रहमन के सवा कोई नहीं जो इन्हें थामे हुए हो। वही हर चीज़ का निगहबान है। बताव, आखिर वो कौन सा लश्कर तुम्हारे पास है जो रहमन के मुकाबले में तुम्हारे मदद कर सकता है? हकीकत यह है कि ये मुनकरीन धोखे में पड़े हुए हैं। या फिर बताव, कौन है जो तुम्हें रिस्क दे सकता है अगर रहमन अपना रिस्क रोक ले? दरअसल ये लोग सरकशी और हक से ग्रेज पर अड़ी हुए हैं। भला सोचो, जो शख्स मुनहूंदे चल रहा हो वो ज्यादा सही राह पाने वाला है, या वो जो सर अल्फाटे सीधा एक हमवार सड़क पर चल रहा हो? इनसे कहो, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुमको सुनने और देखने की ताकतें दे और सोचने समझने वाले दिल दिए, मगर तुम कम ही शुक्र अदा करते हो। इनसे कहो, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैलाया है और उसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। ये कहते हैं, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा? कहो, इसका इल्म तो अल्लाह के पास है, मैं तो बस साफ साफ खबरदार कर देने वाला हूँ। फिर जब ये इस चीज़ को करीब देख लेंगे तो उन सब लोगों के चेहरे बिगड़ जाएंगे जिन्होंने इनकार किया है, और इस वक्त उनसे कहा जाएगा कि यही है वो चीज़ जिस के लिए तुम तकाजे कर रहे आओ। इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अल्लाह खा मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहम करे? काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचा लेगा? इनसे कहो, वो बड़ा रहीम है, इसी पर हम ईमान लाए हैं और उसी पर हमारा भरोसा है। अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि सरी गुमराही में पड़ा हुआ कौन है। इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर तुम्हारे कनोवे का पानी जमीन में आतर जाए तो कौन है जो इस पानी की बहती हुई सोतें तुम्हें निकाल कर ला देगा?